नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक काई वर्ग परीक्षण है। आज हम काई वर्ग परीक्षण के अर्थ को इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। हमारी स्टैटिस्टिक्स दो प्रकार से की जाती है, पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में आंकड़ों की सार्थकता की जांच के लिए काई वर्ग टेस्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परीक्षण की रचना का श्रेय प्रोफेसर कार्ल पियर्सन को जाता है। कार्ल पियर्सन ने इस टेस्ट की रचना 1900 ईस्वी में की थी। कार्ल पियर्सन ने ग्रीक भाषा, ग्रीक अक्षर काई वर्ग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। काई वर्ग के द्वारा उन्होंने प्रेषित घटना ऑब्जर्व्ड फेनोमेना तथा प्रत्याशित घटना के अंतर की व्याख्या प्रस्तुत की। काई वर्ग परीक्षण मुख्यतः केवल ऐसी प्रदत्त सामग्री के साथ किया जाता है जब प्रदत्त सामग्री को वर्गों अथवा आवर्तियों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात जो वर्ग और आवर्ती काई वर्ग में महत्वपूर्ण होते हैं। आवर्तियों के स्थान पर अनुपातों तथा प्रसंभावनाओं प्रोबेबिलिटीज का भी प्रयोग किया जाता है। काई वर्ग का स्पष्टीकरण कुछ सांख्यिकी विदों की परिभाषा का उल्लेख करके किया जा सकता है, जिनमें गिलफर्ड महोदय के अनुसार काई वर्ग अनुपात का योग, यह अनुपात मापित और संभावित आवर्तियों के बीच के अंतर या भिन्नता के वर्ग को अनुमानित आवर्तियों से भाग देने से प्राप्त होता है। फर्ग्यूसन महोदय के अनुसार काई वर्ग प्रेषित और प्रत्याशित आवर्तियों की मात्रा का वर्णनात्मक माप का विवरण है। इनमें प्रत्याशित आवर्तियों में भिन्नता या अंतर जितना अधिक होता है, काई वर्ग की मात्रा भी उतनी अधिक होती है। गैरेट महोदय के अनुसार प्रेषित आवर्तियां तथा प्रत्याशित आवर्तियों के अंतर का वर्ग किया जाता है, फिर प्रत्येक केस में प्रत्याशित संख्या या आवर्ती से भाग दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त अनुपात का योग ही काई वर्ग है। अर्थात हम तीनों सांख्यिकी विदों की परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमें तीनों ही परिभाषाओं में हमें दिखता है यहाँ पर कि गिलफर्ड महोदय ने अनुपात मापित संभावित आवर्तियों का उल्लेख किया है। उसी प्रकार फर्ग्यूसन महोदय ने प्रेषित और प्रत्याशित आवर्तियों का यहाँ पर वर्णन किया है। इसी प्रकार गैरेट महोदय के अनुसार प्रेषित आवर्तियाँ और प्रत्याशित आवर्तियाँ, जो महत्वपूर्ण दोनों आवर्तियों यहाँ पर वर्णन गैरेट महोदय ने किया था। अर्थात इन तीनों का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि काई वर्ग टेस्ट का प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणामों की किसी सैद्धांतिक परिकल्पना के आधार पर प्रत्याशित परिणाम के साथ तुलना करने की एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि है। इन परिभाषाओं के आधार पर काई वर्ग की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। काई वर्ग समेशन FO ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार जो हमारा सूत्र है, अगर इसको हम देखें तो इसमें चार चीज़ें निकल के आती है। पहली है
काय वर्ग सम्मिशन या योग इसको हम कहते हैं। थर्ड जो चीज़ है यहाँ पर FO अर्थात ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या प्रेषित आवर्ती। ये हमारी प्रेषित आवर्ती हैं FO, जो परिभाषा में हमारे पास आई थी। FE एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी अर्थात प्रत्याशित आवर्तियाँ। जो तीनों परिभाषा में हमारे पास निकल के आई कि प्रेषित और प्रत्याशित आवर्तियाँ, अर्थात अगर इसका सारांश हम निकालें तो यहाँ प्रत्येक प्रेषित आवर्ती का अंतर उसकी प्रत्याशित आवर्ती से ज्ञात करते हैं। उस वर्ग का कोई वर्ग उस अंतर का वर्ग करके उससे प्रत्याशित आवर्तियों से भाग देते हैं और इन भागफल के योग को काय स्क्वायर कहते हैं। जैसा कि सूत्र में हमें प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारी आवर्तियाँ हैं अर्थात प्रेषित आवर्तियाँ, प्रत्याशित आवर्तियाँ और प्रत्याशित आवर्ती दोनों में से हम स्क्वायर करके भाग देते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो हमारा काय स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि काय स्क्वायर का अर्थ आप लोगों के सबके समझ में आज आया होगा। थैंक यू टू ऑल।